डियर स्टूडेंट्स, मैं मिसेस नीलम सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम बैंक एश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक एश्योरेंस अर्थात इंश्योरेंस बिजनेस बाय बैंक्स, बैंकों के द्वारा इंश्योरेंस बिजनेस किया जाना। बैंक एश्योरेंस फ्रेंच भाषा का शब्द है। यह बैंक प्लस इंश्योरेंस इन दो शब्दों से मिलकर बना है। भारत में आर.एन. मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, जो कि अगस्त 2000 में रिजर्व बैंक को सौंपी गई थी, आरबीआई ने बैंकों को बीमा व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की है। बैंक एश्योरेंस बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 6(1)(o) के अंतर्गत आता है। बैंक एश्योरेंस की शुरुआत भारत में सन 2002 से हुई है। बैंक एश्योरेंस क्या है? बैंक एश्योरेंस से अभिप्राय बीमा कंपनी के बीमा उत्पादों को बैंक के माध्यम से बेचा जाना है। बीमा उत्पाद, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मतलब विभिन्न प्रकार की बीमा पॉलिसीज। बैंक अपनी शाखाओं में कार्यरत बीमा व्यवसाय हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों के माध्यम से अपने ग्राहकों को, कस्टमर्स को विभिन्न प्रकार के बीमा उत्पाद, जो कि या तो जीवन बीमा से संबंधित होंगे या साधारण बीमा जैसे व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एटसेट्रा, बेचने का कार्य करता है। बैंकों द्वारा जो बीमा व्यवसाय किया जाता है, ये दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है जोखिम सहभागिता के आधार पर, रिस्क शेयरिंग बेसिस पर। इसके अंतर्गत बैंक जॉइंट वेंचर के रूप में, संयुक्त उपक्रम के रूप में सहायक कंपनी की स्थापना करके, जिसमें कि बैंक और बीमा कंपनी दोनों की अंशधारिता या शेयर होल्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीएनपी पारिबास, जो कि एक विदेशी बीमा कंपनी है, उनके द्वारा एसबीआई लाइफ नाम से एक सहायक कंपनी की स्थापना की गई है। और इस कंपनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 76% और बीएनपी पारिबास की 24% शेयर होल्डिंग है, अंशधारिता है। और बैंक व्यवसाय के इस रूप में लाभांश और कमीशन के रूप में आय प्राप्त करता है। अर्थात एसबीआई लाइफ, जो कि सहायक कंपनी है, उसको जो भी लाभ होते हैं उसमें भी एसबीआई की लाभ भागीता होगी, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, और इसके अलावा इसके जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचे जाएंगे उन पर जो कमीशन प्राप्त होगा वो भी एसबीआई की आय के रूप में माना जाएगा। जोखिम सहभागिता के आधार पर यदि बैंक एश्योरेंस किया जाता है, बैंक बीमा व्यवसाय करते हैं, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इरडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा नियामक संस्थान जो है भारत का, उससे पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। यानी इस आधार पर बैंक व्यवसाय, बीमा व्यवसाय करने के लिए बैंकों को आरबीआई और इरडाई दोनों से ही
प्री अप्रूवल जरूरी है। सेकंड टाइप है गैर जोखिम सहभागिता के आधार पर, नॉन रिस्क शेयरिंग बेसिस पर। इसके अंतर्गत यदि बैंक इसके अनुसार बैंक एश्योरेंस करना चाहते हैं तो आरबीआई से प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, केवल इरडाई से ही प्री अप्रूवल की आवश्यकता है। इसमें बैंक किसी भी बीमा कंपनी के साथ समझौते के तहत टाई अप करके किसी भी बीमा कंपनी से कंपनी के एजेंट के रूप में अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद बेचते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचते हैं और बीमा कंपनी से फीस या कमीशन के रूप में आय प्राप्त करते हैं। बैंक एश्योरेंस के लाभ क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ग्राहकों के लिए बैंक एश्योरेंस किस प्रकार से लाभदायक है। तो बैंक के जो ग्राहक हैं उनको सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं बैंकिंग प्लस बीमा से संबंधित आसानी से एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाती है। यानी बैंक में ही उनको जमा करने, अपने धन को सुरक्षा के लिए जमा करने की, बैंक से ऋण भी प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ इंश्योरेंस की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। जैसे बैंक से आपने हाउसिंग लोन लिया तो उस लोन का इंश्योरेंस भी बैंक में ही हो जाता है। तो ग्राहकों को क्योंकि सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त हो जाती हैं, तो इससे कम से कम कष्ट पर ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। बीमा कंपनी के लिए किस तरह से लाभदायक है कि बीमा कंपनी को कम से कम लागत पर और मिनिमम एफर्ट्स पर अपने बीमा कंपनी को, अपने व्यवसाय को एक्सपेंशन करने का, मार्केट के एक्सपेंशन करने का अवसर प्राप्त होता है। उसको ग्राहक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और कम से कम एफर्ट्स करके, प्रयास करके वो अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकती है। और बैंकों के माध्यम से करने में यह फायदा है कि बैंकों में वैसे ही ग्राहकों का विश्वास होता है, तो बीमा कंपनी को आसानी हो जाती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में। बैंक के लिए यह किस तरह से लाभदायक है कि कमीशन और फीस के रूप में गैर ब्याज आय की प्राप्ति होती है। जनरली बैंक जो ऋण प्रदान करते हैं उस पर इंटरेस्ट के रूप में ही बैंकों को आय प्राप्त होती है, लेकिन बैंक एश्योरेंस के माध्यम से कमीशन और फीस के रूप में भी बैंकों को आय प्राप्त हो जाती है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि हुई है बैंकों की, क्योंकि बिना किसी लागत की वृद्धि के ऑलरेडी जो संसाधन, जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं बैंक प्रीमाइसेस एंड बैंक एम्प्लॉइज, उन्हीं को प्रयोग करके, उनका उपयोग करके बैंक अपने व्यवसाय में वृद्धि कर रहा है। इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में विविधता आई है, डाइवर्सिफिकेशन आया है। एक ही प्रकार के ग्राहक को बैंक कई प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बैंक और कस्टमर्स के बीच में, बैंक और ग्राहक के बीच में संबंधों में मजबूती आई है। और इस तरह से यह बैंक को अपने व्यवसाय के भी विस्तार और विकास में सहायक है। वर्तमान में बैंक एश्योरेंस बहुत अधिक लोकप्रिय है। बीमा कंपनी का 70% प्रीमियम की आय इस बैंक एश्योरेंस के माध्यम से ही प्राप्त हो रही है। धन्यवाद।